दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन में आज हम लोग हेलो एल्केन का रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन with पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड का रिप्रेजेंटेशन है दोस्त KNO2। तो KNO2 को प्यार से पोटेशियम नाइट्राइड बोलते हैं। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा व्हेन अल्काइल हैलाइड is heated with potassium nitrite, then alkyl nitrite is formed। जब अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल नाइट्राइट बनता है। अब हम लोग दोस्त इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया RX और रिएजेंट के रूप में पोटेशियम नाइट्राइट लिए। पोटेशियम नाइट्राइट का रिप्रेजेंटेशन हो गया KNO2 और ये हो गया हमारा हीट का साइन। तो पोटेशियम नाइट्राइट को तोड़ें तो टूट गया KON डबल बॉन्ड O। अब देखिए दोस्त पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। हैलोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है अल्काइल ग्रुप से। तो हैलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड हैलोजन के पास आया तो हैलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह
मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन था तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए, नाइट्रोजन था और डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए और डबल बॉन्ड O लिख दिए। तो R के लिए अल्क लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YN लिख दिए। डोनर एटम ऑक्सीजन है तो हम लोग यहाँ पर नाइट्राइट लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल नाइट्राइट। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और नाइट्राइट के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। आर के लिए अल्क लिख दिए, खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YN लिख दिए। हैलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं, तो यहां पर हैलाइड लिख दिए। तो ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है, बोलता है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप लिख दिए और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का एटम था तो ऑक्सीजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन था तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लिख दिए और डबल बॉन्ड O था तो डबल बॉन्ड O लिख दिए। तो इस तरह से दोस्त हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में फुल HD में अल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप के रूप में हम लोग कितना भी कार्बन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और रिएजेंट के रूप में पोटेशियम नाइट्राइट लिया गया है और ये हो गया हमारा दोस्त हीट। तो जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह पोटेशियम नाइट्राइट को तोड़ देंगे। तो पोटेशियम नाइट्राइट को तोड़े दोस्त, तो टूट गया पोटेशियम सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड और O। तो पोटेशियम हमारा मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड क्लोरीन के पास आया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया।
अब जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह पोटेशियम आयन को क्लोराइड आयन पसंद है। तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये हमारा इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन का एटम था तो ऑक्सीजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन था तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लिख दिए, डबल बॉन्ड और O है तो लिख दिए डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YN लिखते हैं। डोनर एटम ऑक्सीजन है तो NO2 ग्रुप को नाइट्राइट लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल नाइट्राइट। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और नाइट्राइट के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YN लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल नाइट्राइट और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो इथाइल ग्रुप था, इथाइल ग्रुप लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का आइटम था तो ऑक्सीजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन था तो सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन लिख दिए, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। तो इस तरह से हमारा दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड, और ये हमारा ब्रोमीन है। और रिएजेंट के रूप में पोटेशियम नाइट्राइट लिखेंगे, और ये हो गया हमारा दोस्त हीट का साइन। तो पोटेशियम नाइट्राइट का लेविस स्ट्रक्चर हो गया पोटेशियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो पोटेशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है।
तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास आया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दिए आइसोप्रोपाइल CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन का आइटम था तो ऑक्सीजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन लिख दिए। डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। डोनर एटम ऑक्सीजन है तो डोनर एटम ऑक्सीजन होने की वजह से NO2 ग्रुप को नाइट्राइट बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह आइसोप्रोपाइल और नाइट्राइट के बीच थोड़ा सा गैप देते हैं कॉमन नेम में। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम की वजह से आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL बोलते हैं तो यहाँ पर YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं तो यहाँ पर ब्रोमाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह आइसोप्रोपाइल और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देते हैं। अब देखिए दोस्त, जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है, बोलता है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का एटम था तो ऑक्सीजन का एटम लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन था तो सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन लिख दिए। डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। तो इस तरह से दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से दोस्त हमारा हेलो एल्केन का रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट के साथ पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक मत करना।